चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए हमें ध्यान साधना करते जाना है। ध्यान साधना करने से बहुत बहुत फायदा है। हाँ, ये व्यवहारिक जीवन में भी पढ़ने वाला। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सादमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद, सम्यक संबुद्ध बनने के बाद 1 साल के बाद अपने राज्य कपिलवस्तु में पहुंचते हैं। कपिलवस्तु में पहुंचने के बाद वहाँ के राजा शुद्धोधन, जो तथागत बुद्ध के पिताजी हैं, उनके प्रमुख बहुत सारे शाक्यों ने ज्ञान अवबोध किया और बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को रहने के लिए निग्रोधाराम विहार विधान दिया। तथागत बुद्ध वहाँ रह के 3 दिन होने के बाद उनके भाई नंद कुमार का शादी था। उस समय तथागत बुद्ध भिक्षाटन जाते जाते बिहार में गए, दरबार में गए और दरबार में भोजन करने के बाद अपना भिक्षा पात्र वो नंद कुमार के हाथ में रख देते हैं। तथागत बुद्ध के प्रति गौरव होने की वजह से बुद्ध ने पात्र दिया, तो पात्र लेके साथ में जाना है। नंद कुमार को लगा अभी थोड़ा आगे लेंगे, तथागत बुद्ध ने लिया नहीं, वहाँ से भी निकल पड़ा। तो लगा अभी दरवाजे में लेंगे, वहाँ भी लिया नहीं, निकल पड़ा। तो बुद्ध के पीछे पीछे गए, अभी बाहर आंगन में लेंगे, वहाँ भी नहीं लिया। बाहर के गेट में लेंगे, वहाँ भी नहीं लिया। ऐसे बुद्ध के पीछे चलते 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 पहुँच गया सीधा बिहार में। और बिहार पहुँचने के बाद तथागत बुद्ध नंद कुमार को पूछते हैं, हे नंद कुमार, क्या तुम भिक्षु बनोगे? अपना भाई, बड़ा भाई, और वो भी सम्यक संबुद्ध बने हैं, हजारों भिक्षुओं के साथ गुरु बन के आए हैं। इतना गौरव होने की वजह से बुद्ध ने सीधा भिक्षु बनोगे ऐसा पूछने पे नहीं मेरा तो शादी होने वाला है, ऐसा भी नहीं बोल पाया। बुद्ध ने बनोगे बोले तो हाँ बनूंगा, बन गया, बना दिया उसको भिक्षु। अभी भिक्षु बनने के बाद उसको भिक्षु जीवन में कहाँ मन लग रहा है, उसका मन तो दरबार में ही। उसका शादी होने वाला, शादी भी उन समय में कपिलवस्तु के सबसे खूबसूरत नंदा से शादी हो रही थी। इतने खूबसूरत, जब पात्र लेके बुद्ध के पीछे पीछे जा रहे थे, किसी ने नंदा को बोला कि नंद कुमार को बुद्ध लेके जा रहे,
दौड़ा दौड़ा नंद कुमार जल्दी लौट के आओ, जल्दी लौट के आओ, ऐसा बोला। वो चेहरा एकदम याद आ रहा था, उसका मन ही नहीं लग रहा था, कब मैं जाऊं, कब निकल के जाऊं, कब निकल के जाऊं। और सारे लोगों को बोल के रखा कि मैं तो चीबर निकाल के घर जाने वाला हूँ, मैं तो शादी करने वाला हूँ। मन बहुत ही बेचैनी चंचल। तथागत बुद्ध ने नंद कुमार को जान लिया और नंद कुमार को एक दिन साथ में लेके गया। अपने रिद्धि शक्ति से एक खेतों में बहुत ही बूढ़ी सूखी एक बंदरनी, जो बंदर माकड़ रहता है ना, वो बंदरनी को दिखाया। और ये नंद कुमार को पूछते हैं, नंदा बताओ, ये नंदा खूबसूरत है या ये बूढ़ी बांदर खूबसूरत है? अरे ओ भगवान, ये बूढ़ी बंदर तो क्या है, नंदा इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। ठीक है, तथागत बुद्ध ने रिद्धि शक्ति से सुगति लेके गया और सुगति में खूबसूरत अप्सरा, इतने देवी वो दिखाया। और दिखाने के बाद फिर पूछते हैं, नंदा अब बताओ, ये अप्सरा खूबसूरत है या नंदा? तो नंद कुमार कहते हैं, भगवान, ये अप्सरा के सामने वो नंदा तो वो बूढ़ी बंदरनी जैसा ही है, ये अप्सरा इतना खूबसूरत है। बुद्ध पूछते हैं, क्या तुम्हें अप्सरा पसंद है? हाँ पसंद है। ठीक है, मैं जैसा कहता हूँ वैसे कहते जाओ, मैं अप्सरा दिला दूंगा। हाँ ठीक है। बुद्ध ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा ही करने लगा। अब वो घर नहीं जा रहे, अप्सरा के आस में जैसा बोला वैसा ही कर रहे हैं। ये बात तो फैलनी है, हजारों भिक्षु है, कोई ना कोई उस वो बात को लेके पकड़ के अभी चिढ़ाना ही है, मजाक उड़ाना ही है, बातें बनाना ही है। वहाँ बातें बनाने लगा, लोगों में बातें चलने लगा। अरे पता है, ये नंद भिक्षु तो अप्सरा के लोभ में बुद्ध ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे कर रहे हैं। हाँ क्या, सारे जगह पे चर्चा हुआ। ये बात नंद को जब सुनाई दिया तो उसको थोड़ा सा कैसा लगा, अरे सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहा है। मन में एक तरह से वैराग्य उत्पन्न हो गया, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे। एक दिन नंदा बिना किसी को बताए, बिना किसी को पता चले वो वहाँ से चले गए। तथागत बुद्ध ने तो सब रास्ता तो बताया था, सारे साधना तो सिखाया था। फिर अकेले जाके वैराग्य हो के तथागत बुद्ध के साधना को इतनी गंभीरता से साधना करने लगे, ध्यान करने लगे। वो ध्यान करते 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 वो दुख मुक्त अनंत हो गया, अनंत हो गया, मार्ग फल प्राप्त हो गया, भिक्षु जीवन का सार्थक हो गया। फिर वो बिहार में लौटते हैं, सारे लोग फिर से उसको देख के मजाक उड़ाने लगते हैं, तुम्हें अप्सरा चाहिए ना, अप्सरा के लिए कर रहे हैं ना? तो वो कहते हैं मुझे अप्सरा नहीं चाहिए। अरे ये अप्सरा के लिए ये सब कर रहे हैं, सबको पता है, ये तो झूठ बोल रहा है। बुद्ध के पास जाके कहते हैं, फिर तथागत बुद्ध सबको समझाते हैं, अभिनंद को अप्सरा के कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, उसको दुख मुक्त अनंत फल प्राप्त हो चुका है। ये तथागत बुद्ध के भाई नंद कुमार या तथागत बुद्ध को बचपन में माता महामाया देवी के बाद जो जिसने माँ का ममता दी वो महाप्रजापति गौतमी, उसके सुपुत्र नंद कुमार। तो नंद कुमार जैसे राजकुमार भी किसी प्रलोभन में आके बुद्ध के पीछे पीछे जो कहा वो किया, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। पर जब वैराग्य उत्पन्न हुआ, गंभीरता से ध्यान बैठा, तो दुख मुक्त निर्वाण तक प्राप्त हुआ। तथागत बुद्ध कहते हैं, ये का अयनो अयं मग्गो विशुद्धिया, विशुद्धि के लिए, दुख मुक्ति के लिए एकमात्र मार्ग है, एकमात्र उपाय है, वो है ध्यान, विपश्यना साधना। विपश्यना किए बिना कोई प्रज्ञा प्रीति करे, दुख मुक्त हो, ऐसा होता नहीं। पर हम बहुत बार
ऐसा भी देखते हैं, ऐसा भी सुनते हैं कि तथागत बुद्ध के उपदेश सुनते सुनते बहुत सारे उपासक उपासिकाओं ने श्रोतापति मार्ग फल प्राप्त किया, सकिटागामी मार्ग फल प्राप्त किया, अनागामी मार्ग फल प्राप्त किया। कितने सारे भिक्षु तो सीधा सीधा दुख मुक्त अनंत भी हो गए। तो क्या उन लोगों को विपश्यना की जरूरत नहीं पड़ा क्या? बहुत समय से वो लोग विपश्यना का अभ्यास करते 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 आते रहते हैं। पारमिता का घड़ा पूर्ण रहता है। अब परिपक्व समय में बुद्ध का वो उपदेश इतना साधना में मग्न होता है, इतने साधना में लीन होता है, आलम्बन होता है कि सारे क्लेश से मुक्त होके दुख मुक्त भी होता है। इसलिए जीवन में हमें ध्यान साधना करते 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 जाना है। ये ध्यान साधना किया हुआ ये पल, ये क्षण हमारा कभी भी वेस्ट नहीं जाता। जब कभी भी हम ध्यान साधना को बैठेंगे, ये ध्यान साधना का पुण्य भी वहाँ जुड़ जाता है। फिर वो साधना का फल प्राप्त होने के लिए बहुत ही लाभदायी होता है। अभी हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में बुद्ध का उपदेश लेके हम ध्यान साधना कर रहे हैं। ध्यान साधना करते करते हमारा उद्देश्य होना चाहिए दुख मुक्त होना, हमारा उद्देश्य होना चाहिए मार्ग फल प्राप्त करना। मगर करते 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 मार्ग फल प्राप्त नहीं होता तो क्या करें? हमें इतना पुण्य करके रखना है, इतना धम्म करके रखना है, कम से कम ये समय में मार्ग फल प्राप्त ना हो तो भी इतना पुण्य का पारमिता भर के रखना है। जब लोक में मैत्रेय तथागत बुद्ध उत्पन्न होंगे तब हमें मनुष्य होके जन्म लेना है, तब हमें तथागत बुद्ध के समीप में पहुंचना है और तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के हमें दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त करना है। ये उद्देश्य लेके हमें ध्यान साधना करते रहना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। शीलं रक्षन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा शील पालन करना चाहिए। भावना भेदता होन्तु, ध्यान भावना करते रहना चाहिए। ध्यान भावना करने से क्या होगा? मन चंचल है, चंचल मन एकाग्र होगा। मन अशुद्ध है, अशुद्ध मन परिशुद्ध होगा। मन चंचल है कि नहीं? तम देशना सुनते सुनते सामने पंते जी के तरफ देखते देखते भी मन कहाँ भागते रहते ना। कितने बार तो तम देशना क्या सुन रहे वो भी भूल जाते हैं। मन इधर उधर एक जगह टिका नहीं रहता, बंदर की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़, फिर वो पकड़ा नहीं, फिर दूसरे पेड़, ऐसे ही हमारा मन भी कहाँ भागते रहते हैं। चंचल मन जब तक है तब तक कोई भी काम हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। न काम अच्छा होगा, न पढ़ाई अच्छा होगा, न कुछ अच्छा होगा। इसलिए मन शांत स्थिर एकाग्र होना चाहिए। उसके लिए हमें ये ध्यान साधना करना चाहिए। अभी मन अशुद्ध भी है, किसके मन में क्या चल रहा है वो दूसरे को पता नहीं, पर खुद के मन में तो जो चल रहा है खुद को तो पता है ना। तो मन में क्या क्या चल रहा है? ज्यादातर अच्छा चलता है कि बुरा चलता है? गलत बुरी बुरी ख्याल सोच आने के बावजूद भी बस इतना है कि हम मुंह से नहीं बोलते, बस इतना है कि हम शरीर से प्रकट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें हीरे और तप है, लाज और भय है। गलत काम पाप करने में लाज और शर्म है। तथागत बुद्ध कहते हैं द्वे में धम्मा लोकं पालयन्ति, ये दो गुण धम्म है जिसे लोकपाल गुण धम्म कहते हैं, दुनिया को रक्षा करते हैं। कतमे द्वे, वो क्या क्या है? वो दो क्या क्या है? हीरिंग च और तपंग च, लज्जा और भय। अगर ये लज्जा और भय हम में ना रहा तो हम में और पशु में कुछ भी फर्क नहीं रहेगा। सारी दुनिया
झगड़ा कलह का रण क्षेत्र बन जाता। हाँ, अब ये लाज शर्म नहीं रहा तो पशु जैसा ही, कहाँ भाई बहन का सीमा रहेगा, कहाँ अड़ोस पड़ोस का सीमा रहेगा, पशु जैसा ही करने लगेगा। इसलिए हम में ये लाज और भय है, इसलिए सारे चीजों का रक्षा हो रखा है। इसलिए ध्यान साधना करते करते हमें अप्रमादी बनना है, सजग सचेत होना है, और जितने भी अशुद्ध मन है उसको परिशुद्ध करना है। अकेले जब हम बैठेंगे, कोई चिंतना करने लगेंगे या किसी के विषय में सोचने लगेंगे या कोई भी बातें हम याद करने लगेंगे, और ये ठान के याद करते जाएंगे कि हम पॉजिटिव ही सोचेंगे, हम अच्छा ही सोचेंगे, मगर कितने देर तक, 1 मिनट 2 मिनट, उसके बाद गलत गलत ही याद जाता आता है। इसलिए ये अशुद्ध है मन, क्लेश से भर पड़ा है मन, राग द्वेष मोह से भर पड़ा है। न जाने कितने 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 समय से लेर का लेर वो क्लेश से भर पड़ा है। अभी मन में जो है वही तो निकलेगा ना। इसलिए ऐसे लेर का लेर क्लेश को धीरे धीरे साफ करते 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 जाने के लिए भी हमें ये ध्यान साधना करना चाहिए। जब ये कपड़ा मैला होता है ना, क्या करते हैं हम? अच्छे से साबुन लगा के धोते हैं। जब शरीर मैला हो जाता है, हम क्या करते हैं? मजे से नहाते हैं। पर जब मन मैला हो तो क्या करेंगे? वो साबुन लगा के पानी से धो के साफ होगा क्या? नहीं। उसके लिए तो हमें ध्यान साधना ही करना है, उसके लिए हमें पुण्य ही करना है। पुण्य रूपी साबुन से ही मन के वो मैल को, मन के क्लेश को साफ कर सकते हैं। इसलिए चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए हमें ध्यान साधना करते जाना है। ध्यान साधना करने से बहुत बहुत फायदा है। हाँ, ये व्यवहारिक जीवन में भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो उसका मन बहुत ही एकाग्र होता है। जो पढ़ेंगे समझ के पढ़ेंगे, नहीं तो कितना 10 पेज 20 पेज, हाँ, उसको पढ़ते गया सामने क्या पढ़ा भूल गया। मगर एकाग्र होने से 10 20 50 पेज भी पढ़ा तो बहुत ध्यान से याद आता है। काम करने वाले भी अच्छे से परिपूर्ण रूप से करते हैं, नहीं तो थोड़ा किया वहीं रह गया, झाड़ू पोछा लगाया तो भी यहाँ रह गया वहाँ रह गया। काम किया तो भी 10 कामों में 8 काम तो किया, 2 काम वैसे ही रह गया। परिपूर्ण हो जाता है ध्यान साधना मन एकाग्र होने से। और धार्मिक ये आध्यात्मिक रूप से तो ध्यान साधना करने से दान अच्छे से दे पाएंगे, शील अच्छे से पालन कर पाएंगे, समाधि अच्छे से बैठ पाएंगे, समाधि से प्रज्ञा भी अच्छे से वृद्धि कर पाएंगे, और प्रज्ञा से दुख मुक्ति भी बहुत ही आसान हो जाता है। मतलब व्यवहारिक जीवन में सुख शांति से लेके दुख मुक्त निर्वाण तक के लिए ये ध्यान साधना बहुत ही उपयोगी है। तथागत बुद्ध के समय में भारद्वाज ब्राह्मण, कट्टर हिंदू मानने वाले, हाँ, उसको बुद्ध पसंद ही नहीं, पर उसके घर में बहू आई तो बुद्ध को मानने वाला। हमेशा कुछ भी हुआ तो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, ऐसे कहने वाला। उसको पसंद ही नहीं। कितने बार बोला तो वो बहू कहती है मुझे पसंद नहीं है तो मुझे घर भेज दो, मैं नहीं रहूंगी। पर वो एक छोड़ा तो इतने अच्छे, काम करने में भी अच्छे हैं, खाना बनाने में भी अच्छे, हर चीज में अच्छे, सिर्फ वही, इसलिए उसको नजरअंदाज करके वैसे ही रखा। एक दिन ब्राह्मण गुरुओं को घर में बुलाया खाना खाने के लिए, और बस वो बहू को इतना ही कि आज के दिन बुद्ध का नाम मत लो। ठीक है, प्रयास करूंगा। अच्छे से खाना बनाया, अच्छे से खाना परोसा, सब व्यवस्था हो गया, और पानी लाते लाते ऐसे थक खाए तो तुरंत बुद्ध धम्म संघ का नाम लिया। बुद्ध का नाम लेते ही ब्राह्मण गुरु ऐसे गुस्से से उठा
कि दुनिया में कोई लड़की नहीं मिली क्या जो ऐसे बुद्ध के भक्त को बहू बना के लाया करके परोसा हुआ खाना भी छोड़ के गुस्से से चला गया। भारद्वाज ब्राह्मण को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, अब क्या करे? बहू को कुछ बोलूं तो वो तो मायके चली जाएगी। अभी बहू को नहीं, बहू को सिखाने वाला या बहू को बिगाड़ने वाला बुद्ध को ही अभी गाली देंगे, बुद्ध को ही गुस्सा निकालेंगे। वो वहां से बुद्ध जहाँ है उस तरफ चले गए। इतना ऐसा बोलूंगा वैसा बोलूंगा, गुस्सा करते 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 वो बुद्ध के पास चला गया। बुद्ध पेड़ के नीचे शांति से बैठे हैं। जाते ही गुस्सा कम न हो, गुस्सा खत्म न हो, जाते ही गुस्सा निकाला। ऐसा वैसा दुनिया को बिगाड़ने वाले, ऐसे बेकार के काम सिखाने वाले, जो है गुस्से वाली बात, गाली देने वाली बात सब निकाल दिया। हमें कोई व्यक्ति कुछ भी ऐसा बोलेंगे तो हम शांत रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। उससे सवाल जवाब तो करेंगे ना, अरे क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, तू बोलने वाला तू कौन है, क्या है? हाँ, हम उससे झगड़ने लगते हैं। अब झगड़ने लगते हैं तो झगड़ा करने में मजा भी आता है ना, वो झगड़ा बढ़ जाता है। पर एक जन गाली दे रहा है और दूसरा शांत बैठा है तो गाली दे दे के कितना गाली देंगे? बस भारद्वाज ब्राह्मण का वैसा ही हो गया। वो गाली दे रहा है, बुद्ध शांति से बैठा ही है, कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। गाली दे दे के गुस्सा निकाल के खत्म हो गया, थक गया। फिर उसके बाद वो पूछते हैं, मैं इतना गुस्सा कर रहा हूँ, इतना गाली दे रहा हूँ, क्या तुम्हें जरा सा भी गुस्सा नहीं आता? तो बुद्ध कहते हैं, नहीं आता। हाँ, ऐसे कैसे संभव है? हमारे घर में गुरुओं को भोजन बुलाया तो केवल बुद्ध का नाम लिया करके परोसा हुआ खाना छोड़ के गया, इतना गुस्सा करके। और मैं इतना आपको जान न पहचान इतना गाली दे रहा हूँ, इतना गुस्सा निकाल रहा हूँ, आप गुस्सा ही नहीं कर रहे। ऐसा भी संभव है क्या? हाँ, संभव है। क्या तुम्हें जानना है? हाँ, जानना है। ठीक है, तो एक जगह पालथी मार के बसो। हाँ, डरो मत, एक जगह ऐसे पालथी मार के बैठो। ठीक है, देखता हूँ। पालथी मार के बैठा। अभी आंखें बंद करो। हाँ, आंखें बड़े मत करो, आंखें बंद करो, कुछ नहीं होगा, विश्वास करो। ठीक है, आंखें बंद किया। अभी श्वास आ रहा है, जा रहा है, बस इतना ही ध्यान दो, बाकी सब छोड़ो। ये करने से ठीक होगा? हाँ, करके तो देखो। वो शांत से ध्यान बैठा। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास आ रहा है, जा रहा है। वो ध्यान करते 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 उसमें इतना एकाग्र हो गया, इतना एकाग्र हो गया कि आते समय उसके दिमाग में इतना गुस्सा भर भर के लाया था, इतना बेचैनी था। अभी ध्यान करते करते वो सारा पीछे रह गया, इतना शांत हो गया, इतना आनंद हो गया। फिर वो कहते, अरे मेरे मन में इतना शांति हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है, मैंने जीवन में बड़े बड़े यज्ञ होम किया, पूजा पाठ किया, कभी इतना शांति नहीं मिला, आज शांति मिल रहा है, क्या है ये? बुद्ध कहते हैं, यही तो ध्यान है, यही तो साधना है, और इसी वजह से तो मुझे गुस्सा नहीं आता। ये सुनते ही तथागत बुद्ध के पैरों में पड़ के क्षमा मांगते हैं। ओहो, बुद्ध बिना काम की बातें नहीं बताते, बिना काम की बातें नहीं सिखाते, इतने जीवन के उपयोगी बातें सिखाते, इसलिए हर कोई उनका नाम लेते, हर कोई उनके शरण में जाते। मेरे बहू भी हर पल उनका याद करते। भगवान आज से जीवन पर्यंत आपके शरण में आए उपासक के रूप में मुझे ग्रहण कीजिए। वो भारद्वाज ब्राह्मण बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके उपासक बने। बाद में इतना मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, वो भिक्षु भी बन गए। फिर तथागत बुद्ध के मार्ग पे चल के ध्यान साधना करते करते वो दुख मुक्त और अंत भी हो गया भारद्वाज ब्राह्मण। इसलिए ये ध्यान साधना व्यवहारिक जीवन से लेके आध्यात्मिक जीवन में सुख शांति प्राप्त करने से लेके दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति तक के लिए ये ध्यान साधना बहुत जरूरी है। बस इतना है। आंखें बंद करते ही
ध्यान करते ही हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, दुख मुक्त होगा, ऐसा होता नहीं। उसके लिए हमें खूब खूब अभ्यास करना है, करते करते जाना है। न जाने कितने कितने सालों का, न जाने कितने कितने जन्मों का लेर का लेर, लेर का लेर, लेर का लेर क्लेश हमारे मन में है। उसको निकालने के लिए समय तो लगेगा। इसलिए जितना हम गंभीर होके, वैराग्य होके, प्रज्ञापूर्ण रूप से ध्यान साधना करेंगे, उतना जल्दी जल्दी हम भी अपने क्लेश को खत्म कर पाएंगे, दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त कर पाएंगे और अपना जीवन भी धन्य धन्य बना पाएंगे। हम यही कामना करेंगे कि ध्यान साधना निरंतर करते करते आगे बढ़ना है। आसान नहीं है। कितना भी ध्यान करने वाला हो, बीच में आराम से छूट जाता है। इसलिए ध्यान करने से हमारा कल्याण होगा ही, दुख मुक्त मार्ग पे आगे बढ़ेंगे ही, ये विश्वास रखते हुए ध्यान का माहौल हमें बार बार बनाना है। ध्यान करते जाना है। व्यवहारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में भी सुख शांति प्राप्त करना है। और हम कामना करते हैं ऐसे ध्यान करते करते आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो बाद में, या कभी न कभी दुख मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार करें। और उसके लिए अभी हम जो कर रहे पुण्य, अभी जो कर रहे ध्यान साधना, उसके लिए हेतु बने, कारण बने। ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।